स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ अब आते हैं इस टॉपिक के प्रैक्टिकल अप्रोच पे। टॉपिक का नाम है मेरे बच्चे एग्रीकल्चरल इनकम। यहां पे आपके क्वेश्चंस को जरा चेक कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन विद रीजंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स फॉलोइंग इनकम्स आर एग्रीकल्चरल इनकम एंड विच आर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बस हमको क्या करना है, पॉइंट 1 से लेकर 10 तक में ये चेक करना है कि कौन कौन से इनकम हमारे एग्रीकल्चरल हैं और कौन कौन से नहीं हैं, विद रीजंस। उसके रीजंस भी बताने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे आप, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर एंड क्रीपर। फूल पत्ती उगाने के लिए, फूल पत्ती उगाकर बेचने से अगर हमको कोई इनकम होती है तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? यस, यस, इट इज एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम। और ऐसा इसलिए है बिकॉज, रीजन लिखेंगे आप मेरे साथ। रीजन क्या है? यहां पे बेसिक ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिक ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कंडक्ट किया गया है, तो मैं इसको एग्रीकल्चर इनकम मानूंगा। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, क्या बोला गया है? इनकम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग बाय फ्लडिंग द लैंड विद सी वाटर। मेरे बच्चे, नमक कैसे निकालते हैं हम? समंदर के पानी को खेतों में ले जाके, समंदर के किनारे कुछ छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, वहां पे पानी को ले जाया जाता है और उनको सुखा के उनसे नमक एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हमारा एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तो यहां पे आप लिखेंगे इट इज नॉन एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सिंपल सी बात है। रीजन क्या है बेटा? रीजन है नो बेसिक ऑपरेशन। आप यहां कोई भी बेसिक ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर रहे हो खेती के लिए। क्लियर मेरी बात? अगर आपने खेती के लिए कोई बेसिक ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया है तो वो इनकम नॉन एग्रीकल्चरल में काउंट होगी। आएंगे अगले पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। बेटा, कंपनी यहां पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है जी। आप कौन हो? आप हो इन्वेस्टर जिसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और आपको डिविडेंड मिला है। तो ये आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। क्यों होगा? रीजन, क्योंकि आपको जो इनकम हुई है ना, वहां पे किसी तरह से आपने बेसिक ऑपरेशन, कोई भी बेसिक ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया। आप किसान नहीं हो, आप यहां पे इन्वेस्टर हो। तो इन्वेस्टर को जो डिविडेंड मिला है उसको हम ना एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मान सकते। पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट एंड सेल बाय कल्टीवेटर। क्लियर? यहां पे क्या हो रहा है मेरे बच्चे? बेसिकली ये होता है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां किसी बंदे ने खड़ी फसल खरीदी है और उसको मार्केट में बेचा है। तो जिस बंदे ने खड़ी फसल खरीद के मार्केट में बेचा है, क्या उसने कोई बेसिक ऑपरेशन किया? कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई भी खेती की एक्टिविटी नहीं हुई है। दैट इज वाई उसको हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज टू क्रॉप बाय फ्लड। ठीक है जी, कोई सिचुएशन ऐसा आया जहां पे आपकी फसल रेडी थी बट फ्लड आने की वजह से आपकी फसल बर्बाद हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ कंपनसेशन पे किया। तो मेरे बच्चे, हम इसको एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहां पे आपने बेसिक ऑपरेशन तो सारे किए थे, बस प्रॉब्लम यह है कि उसको आपने बेचा नहीं। बट कहीं ना कहीं से उस बेसिक ऑपरेशन कंडक्ट करने के बाद उस फसल के अगेंस्ट में आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, तो हम उसको एग्रीकल्चरल इनकम मानकर ही चलेंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा।
फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, डेफिनेटली इट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और रीजन क्या है मेरे बच्चे, जो अरियर ऑफ रेंट होता है उस पे अगर इंटरेस्ट लगाया जाए तो वो हमारा फाइनेंस चार्ज होता है। तो यहां पे लिख लीजिए रीजन, इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ रेंट इज फाइनेंस चार्ज। ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है या आप जो भी पे करते हो मेरे बच्चे, वो आपको लोन की फैसिलिटी की वजह से या फिर आपको जो टाइम दिया गया है उस फैसिलिटी की वजह से चार्ज किया जाता है, ना कि आपके एग्रीकल्चर करने पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इज दैट क्लियर? आगे चलें क्या, फिफ्थ के बाद आ जाएंगे, सिक्स के बाद आ जाएंगे सेवेंथ पे। सेवेंथ देखेंगे जरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर कन्वर्टेड फ्रॉम शुगर कैन ग्रोन बाय अ शुगर मिल। तो मेरे बच्चे यहां पे कुछ इनकम आपकी एग्रीकल्चरल होगी और कुछ इनकम नॉन एग्रीकल्चरल होगी। तो जरा चेक करते हैं कितनी इनकम आपकी एग्रीकल्चरल होगी। तो सिंपल से मेरे साथ लिखेंगे, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, difference between market price and cost price of sugarcane is agricultural income and balance profit will be considered as non agricultural income। इस पॉइंट को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने शुगर फैक्ट्री के लिए स्पेशली अलग से कैलकुलेशन किया हुआ है, वहां से आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। आप मेरे साथ अगले पॉइंट पे आ सकते हैं। एट्थ पॉइंट क्या लिखा है मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा ये तो किसी भी तरह से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट की इनकम है ना वो फार्मर को लोन की फैसिलिटी के लिए दिया गया है, ना कि उसके एग्रीकल्चर करने पे वो चार्ज लगाया गया है। क्लियर? तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो फाइनेंस चार्ज होगा, ना कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, नाइन्थ पॉइंट बोला है कि एग्रीकल्चर हुआ है बट श्रीलंका में हुआ है। मेरे बच्चे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम को इसलिए एग्जम्प्ट किया जाता है ताकि जो हमारे इंडिया की बेसिक नीड है वो फुलफिल हो सके। लेकिन अगर कोई इंसान श्रीलंका में खेती करता है तो जाहिर सी बात है वो श्रीलंका के बेसिक नीड को फुलफिल करेगा, ना कि इंडिया के। दैट इज वाई अगर कोई कंट्री से बाहर खेती करता है तो हम उसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानकर चलेंगे। ठीक है, रीजन लिख लेंगे, रीजन एग्रीकल्चरल प्रोसेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर अगर आप खेती करोगे तो उसको आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं मान सकते। लास्ट पॉइंट देखेंगे मेरे बच्चे, डेयरी फार्मिंग से अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में ही काउंट होगा। और रीजन आप आसानी से खुद से लिख सकते हैं, कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाँ,
आप खेती नहीं कर रहे हो, आप जानवर पाल रहे हो, गाय पाल रहे हो, वहां से आपने दूध एक्सट्रैक्ट किया है, आपने खुद ने खेती नहीं करी है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन रहा। इज दैट क्लियर? चलिए अगला आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया है? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, जहां पे 90,000 एग्रीकल्चर इनकम है और 7,60,000 नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो मेरे बच्चे लास्ट वीडियो में हमने इसका भी आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया था, चलिए दोबारा देख लेते हैं। ऐसे सिचुएशन पे जहां पे आपको एग्रीकल्चर इनकम भी दे रखी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी दे रखी है, क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का टोटल ले लेना है। हाँ, तो एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल का टोटल ले लेना है। इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट इनकम। ठीक, एग्रीगेट इनकम लेने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, अब आपको इस पे लगाने हैं टैक्स। तो सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे आप, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। और वैसा ही आपको एक काम और करना है, पता करना है कि मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितना है। और ये चीज पता करने के लिए आपको चेक करना होगा कि उस एसएससी का, उस टैक्स पेयर का एज कितना है। मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो इनकम टैक्स में स्लैब रेट के बेसिस पे दिया होता है। ठीक है, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट पता कीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए ओनली एग्रीकल्चरल इनकम, और फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा इस पे आपको कैलकुलेट करने हैं टैक्स। ठीक है जी, दिस विल बी योर आंसर नंबर बी। अब आपको क्या करना है, ए माइनस बी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टैक्स पेबल कहलाएगा, टैक्स पेबल। चलिए मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम है 90,000 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 7,60,000। तो स्टेप नंबर 1 के बेसिस पे मैं इसको कर दूंगा टोटल, जो मेरा आता है 8,50,000। अब मैं इस 8,50,000 पे करूंगा टैक्स का कैलकुलेशन। इस पे निकालेंगे हम टैक्स, और कैसे निकालेंगे, चूंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी पर्सन का एज नहीं बताया, तो हम उसको नॉर्मल पर्सन 0 to 60 ईयर्स के बीच का ही मान के चलेंगे। और जिस भी इंसान की एज इनकम टैक्स में 0 to 60 ईयर्स की होगी, उसके ऊपर स्लैब रेट कैसे लगने वाला है जरा चेक कीजिए। 0 to 2,50,000 टैक्स का रेट क्या होगा, नील। 2,50,000 से 5 लाख तक टैक्स का रेट कितना होगा, 5%। चूंकि हमारी इनकम यहां पे देखा जाए तो 8,50,000 है, तो ये 5 लाख तो हमको भी देने पड़ेंगे। तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 2,50,000। 2,50,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे 5%, जो हो जाता है कितना बेटा, 12,500। और स्लैब रेट के अगले स्टेप पे आते हैं, 5 लाख से जिसकी इनकम 10 लाख के बीच है, 10 लाख के बीच है, उसको देने होते हैं 20%। ठीक है, और हमारी इनकम है 8,50,000, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख टू 8,50,000 तक की वैल्यू ही लूंगा, जिसकी वैल्यू आती है 3,50,000। इस 3,50,000 पे मुझे अब 20% कैलकुलेट करने, जो आंसर आ जाएगा 70,000। फिर बस मैं इन दोनों का टोटल ले लूंगा,
जो आता है 82,500। ये मेरा आंसर ए है, 82,500। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहां पे एक कैलकुलेशन किया। अब मैं आता हूं दूसरे दूसरे कैलकुलेशन पे, जिसमें मुझे क्या करना है, मिनिमम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट लेना है। और चूंकि यहां पे मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, तो मैं ले लूंगा 2.5 लाख रुपए। मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट का मतलब यहां पे ये हुआ बेटा, उतने पैसे पे हमको टैक्स नहीं देना है, तो उतना एग्जम्पशन कम से कम हमको तो मिल ही जाएगा। प्लस कर देंगे आपकी एग्रीकल्चरल इनकम विच इज 90,000, तो टोटल आता है 3,40,000। अब मुझे इस 3,40,000 पे कैलकुलेट करना है टैक्स। सेम स्लैब रेट के बेसिस पे ही करेंगे। स्लैब रेट के बेसिस पे 0 to 2,50,000 रेट इज नील, तो टैक्स की वैल्यू भी नील होगी। और 2,50,000 से 3,40,000, हालांकि मुझे लेना चाहिए 5 लाख, लेकिन मेरी इनकम केवल 3,40,000 तक है, तो यहां पे मुझे 5% लेने हैं। इन दोनों का डिफरेंस आता है बेटा 90,000, और 90,000 का हम लगाएंगे 5%, विच कम्स टू 4,500। तो इसको भी हम टोटल कर लेंगे, और टोटल क्या करना, सेम आंसर आ जाएगा 4,500। तो ये हमारा आंसर बी है। अब हमको क्या करने हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 78,000। दिस इज टैक्स पेबल। बस इसमें एक काम और करना है, आपको 4% सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज नहीं, 4% आपको सेस लगाना है। और सेस क्या होता है, सेस इज टैक्स ऑन टैक्स। जो भी टैक्स होगा उस पर कंपल्सरली 4% टैक्स चार्ज किया जाएगा और एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका 4% हो जाता है 3,120। टोटल टैक्स पेबल यहां पे वैल्यू हो जाएगी 81,120। तो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस विल बी आवर टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बातें आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुकी हैं? इज दैट क्लियर? तो ये कुछ ऐसा हमने इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। ये कुछ ऐसा। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में सेम चीज रिक्वायर्ड है। यहां पे भी आपको दो कैटेगरी की इनकम दे रखी है। एक इनकम दे रखी है आपकी एग्रीकल्चर इनकम, और दूसरी दे रखी है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। चाहो तो आप अपने से ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। 36,000 एंड 6,44,000। चलिए, तो इसको भी दो पार्ट में मुझे टैक्स का कैलकुलेशन करना है। पार्ट ए में कैसे करना है बेटा, एग्रीगेट इनकम लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, 86,000 प्लस 6,44,000, दोनों का हम पहले तो टोटल लगा लेंगे, और टोटल की वैल्यू जितनी भी आएगी उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल आता है 7,30,000। इस पे हमको टैक्स कैलकुलेट करना है। एज वगैरह एसएससी का नहीं बताया तो हम नॉर्मल मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए स्लैब रेट लगाते हैं। 0 to 2,50,000 रेट क्या होगा, नील होगा। तो टैक्स की वैल्यू क्या होगी, भी नील होगी। 2,50,000 से 5 लाख, यहां पे रेट लगता है 5%। तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां डिफरेंस आएगा 2,50,000। इस 2,50,000 पे अगर आप 5% लगाएं तो आता है 12,500। ये अब आएंगे अगले स्टेप पे। 5 लाख से हमको कैलकुलेट करना है 10 लाख तक का, लेकिन हमारी इनकम
7,30,000 ही है, तो 10 लाख का तो हम कैलकुलेट कर भी नहीं सकते। तो यहां पे जो डिफरेंस आया 2,30,000, इस पे मुझे लगाने हैं 20%, विच कम्स टू 46,000। तो हमने अपना पार्ट ए का आंसर निकाल लिया है। बस दोनों को टोटल कीजिए, 46,000 प्लस 12,500 विच कम्स टू 58,500। ठीक है, ये आपका पार्ट ए का आंसर ये रहा। अब इसमें पार्ट बी को चेक करेंगे। पार्ट बी, अब पार्ट बी में हमको क्या करना होता है, हमको मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट लेना है, प्लस कर देना है एग्रीकल्चरल इनकम, और फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या है हमारा 2,50,000, जिसमें हमको ऐड करना है एग्रीकल्चरल इनकम विच इज 86,000। ठीक, तो 2,50,000 प्लस 86,000 आप कीजिए, जो आता है 3,36,000, और इस पे फिर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, 0 to 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है, नील। 2,50,000 से 5 लाख तक हमको 5% टैक्स देने हैं, लेकिन हमारी इनकम ठहरी कहां 3,36,000 तक। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आता है 86,000, इस पे मुझे लगाने हैं केवल 5%, जो आएगा 4,300। 4,300, बस हमारा टोटल भी यहां पे टैक्स का टोटल आ जाएगा 4,300। तो पार्ट बी का आंसर 4,300, पार्ट ए का आंसर 58,500। दोनों का डिफरेंस लेना है बेटा। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस कैसे लेंगे, 58,500 माइनस 4,300, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 54,200। बस एक काम और करना है, इस पे आपको सेस लगाना है 4%। इस पे जरा 4% का सेस लगाइए, 2168। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 56,368, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे 10 रुपए के मल्टीपल पे, जो हो जाएगा 56,370। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? ये आपको फाइनल आंसर होगा। आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन पे खेती करने से कितनी इनकम होगी ये हमको कंप्यूट करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सारे बच्चे मेरे साथ लिख लीजिए सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड 1,60,000, दिस इज योर इनकम, और बस इसमें आपको खर्चे माइनस करने हैं, एग्रीकल्चरल इनकम काउंट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं इससे रिलेटेड खर्चे क्या क्या हैं। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है 6,000। उसके बाद लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस की वैल्यू दे रखी है 24,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सीड्स, कॉस्ट ऑफ सीड्स वैल्यू गिवन 6,000। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर वैल्यू गिवन है 3,000। और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी आप माइनस कर दीजिए, वैल्यू है 12,000। बस इसका टोटल कीजिए आप, टोटल आता है 51,000। आपने सेल किया था 1,60,000 का,
कॉस्ट आया 51,000 का, दोनों का डिफरेंस ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। जो डिफरेंस आएगा 1,09,000, बस यही आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। काफी इजी था ये क्वेश्चन। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, थोड़ा और आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे भी सेम काम करना है बेटा। बोला है कि आपकी इनकम हुई है रेंट से, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, आपको रिसीव हुआ है 1,20,000, और इस रेंट के रेस्पेक्ट में आपके कुछ खर्चे हुए हैं, जिसमें लिखेंगे आप पहला खर्चा लैंड रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट आपसे वसूल करती है 12,000। दूसरा खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, लेकिन खर्चे तो काउंट किए जाएंगे ना, तो 20,000 रुपए हम यहां पे लिखेंगे। और तीसरा खर्चा लेंगे कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2,000। बी पॉइंट में बोला है इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। मेरे बच्चे दिस विल नॉट बी अवर एग्रीकल्चरल इनकम, तो इसको हम अपने रेंट के साथ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये खर्चों को हमको टोटल करना है, विच कम्स टू 34,000, और हमारा फाइनल आंसर यहां पे आ जाएगा, जिसको हम 86,000 कैलकुलेट कर लिया। आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। छोटा सा क्वेश्चन था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा बेटा कि आप एक काम कीजिए, पुरानी वीडियोस को जरूर चेक कीजिए, जहां मैंने आपको कुछ स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर के लिए पार्शली इनकम बताया था, जैसे कि रबर था, कॉफी था, टी था। उसको आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिए, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे एकदम इजीली बन जाएगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं। मिस्टर एंथोनी के पास मैंगो गार्डन है, नर्सरी है, और ये सारी चीजें कुछ कुछ है। सिंपली हमको क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन सी चीजें कितनी इनकम उसकी एग्रीकल्चरल में काउंट होगी और कितनी इनकम नॉन एग्रीकल्चरल में, ठीक है। चलिए तो यहां पे कुछ इस तरह से आप अपने रजिस्टर में टेबल बना लीजिए। पहला वाला पार्ट हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम, और दूसरा वाला नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे, क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। जरा याद कीजिए बेटा, रबर के लिए हमने कितने परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा था, कितने परसेंट को हमने बोला था कि एग्रीकल्चरल होगा और कितने परसेंट को बोला था नॉन एग्रीकल्चरल। तो इसमें हमने 65% एंड 35% का क्राइटेरिया लिया था। 65% को हम एग्रीकल्चरल मानेंगे और 35% को नॉन एग्रीकल्चरल। तो सिंपली जो वैल्यू गिवन है 7,25,000, उसका आपको निकालना है 65%, जो आएगा 4,71,250। बाकी जो बचा 35% वो नॉन एग्रीकल्चर होगा, 2,53,750। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, कॉफी। कॉफी ध्यान से पढ़ना, ग्रोन एंड कर्ड। बेटा यहां पे रोस्टेड नहीं लिखा है, ठीक है, यहां पे रोस्टेड नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें 75% को मान के चलेंगे एग्रीकल्चरल और बाकी को नॉन एग्रीकल्चरल। तो वैल्यू दिया हुआ है 5,07,500, इसका आप पहले 75% कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स टू 3,80,625, और बाकी जो बचा 126,875, ये आपकी नॉन एग्रीकल्चरल हो जाएगी। 2 के बाद आप आइए पॉइंट नंबर 3 पे,
और लिखे मेरे साथ मैन्युफैक्चर ऑफ टी, मैन्युफैक्चर ऑफ टी। टी के लिए हमने क्राइटेरिया लिया था 60 एंड 40%, और जहां पे 10,15,000 की आपकी इनकम है उसके दो पार्ट करेंगे। पहले तो 60% निकालेंगे 6,09,000, और 40% आ जाएगा 4,06,000। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। क्या लिखा है? सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी से कुछ प्लांट बेचे गए। मेरे बच्चे इसके लिए तो हमने आपको कोई भी बाइफर्केशन, कोई भी पार्टीशन नहीं बताया था, तो पूरी इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। बस इसको लिख लीजिए, सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1,37,000 इज टोटली एग्रीकल्चरल इनकम। 5 पे आएंगे, इनकम फ्रॉम मैंगो गार्डन, इनकम फ्रॉम मैंगो गार्डन, आम के बगीचे से भी इनकम हुई है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है बेटा, सारी की सारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम काउंट होगी। तो बस क्वेश्चन हमारा बन चुका है, हमको बस टोटल करने हैं और फाइनल आंसर पता करना है। आप लोग भी टोटल करके देख लीजिएगा, 2267,875 एग्रीकल्चर इनकम और 786,625 ये हो जाएगा आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम। चाहे तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ ऐसा होगा यहां। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले टॉपिक अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।